तो इनको एक बार हम लोग इनवाइट करेंगे, मिस्टर जसपाल सिंह को। जसपाल सिंह जी आज हमारे एक्टिव इनकम के रूप में इस सिस्टम को फॉरवर्ड करेंगे और डायरेक्ट जो भी हमारी वीटर पावर प्रेजेंटेशन उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। इसके अलावा हमारे जो पुराने साथी हैं उनके माध्यम से कुछ नई अपडेट्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। पहली बार सबसे पहले वीटर पावर प्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तब तक के लिए थोड़ी सी मुझे यहाँ पर अपने सिस्टम के साथ में ऑपरेट करना पड़ेगा और आपको 1-2 मिनट का वेट करना पड़ सकता है, राइट। थैंक यू। सबसे पहले देखो दोस्तों, ऐसा है कि जिस सेशन की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो डेली के डेली हम लोग प्रेजेंटेशन की बात करते ही करते हैं। तो अभी फिलहाल में जिस प्रेजेंटेशन को लेकर के कंटिन्यू हम लोग चर्चा इस सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आज हमारे करीब 10 महीने की समथिंग हम लोग पूरा करने वाले हैं। और ऑलरेडी 10 महीने के लिए हम लोग समथिंग पूरा कर भी चुके हैं। कुछ लोगों का भी है, कुछ लोगों का 9 महीना है, कुछ लोगों का 8 महीना भी है। जो लोग 10 महीने की समथिंग पूरा कर चुके हैं, तो हमारी 10 महीने की शेड्यूल के दौरान कि हम इस टेक्नोलॉजी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं और इसको बड़े लेवल पे क्यों प्रमोट करना चाहते हैं, इसमें हमारा फ्यूचर क्या है, ये कुछ बातें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्टली लोग मेरा ये मानना इसलिए है कि कोई भी बिजनेस करने से पहले आपका जो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हम इस काम को क्यों करें। जब तक आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक हम इसकी जो अंदर की जो डीपली इंफॉर्मेशन है वहां तक जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अधिकतर लोगों को मानना है कि हम तो केवल पैसा कमाने के लिए आते हैं। दोस्तों, आज के जमाने में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसके साथ में टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे आगे बढ़ना है, तो मेरा ये मानना है कि दोनों चीज आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिनके माध्यम से फ्यूचर के अंदर हम लोग डिमांड के रूप में इसको बड़े लेवल पे इनको देख पाएंगे। प्लस इनके साथ में अपना बहुत एक वंडरफुल कैरियर हम लोग देखने को, हमारा नजारा हमें लाइफ में देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि यहाँ इनोवेशन ऐसी क्या चीज है, इस टेक्नोलॉजी की ऐसी क्या खास बात है जो पूरी दुनिया के अंदर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 जरूरत होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन दोस्तों है विंड। दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जितने भी बड़ी बड़ी कंट्री है, उस कंट्री के पीछे उठा करके देखे तो वहां पर सबसे ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है। विंड की जो टेक्नोलॉजी है, विंड की जो पावर टेक्नोलॉजी है, दुनिया के अंदर एक नई तरह की मॉडल वहां देखने का मौका मिल रहा है। यानी कि इनोवेशन दुनिया के अंदर एक विंड को लेकर के बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसी कौन सी एनर्जी का सेक्टर हो सकता है जो फ्यूचर के अंदर केवल ना ना पानी से, ना डीजल से, ना पेट्रोल से, ना यूरेनियम से, ना अलग तरीके की सिस्टम्स है, विदाउट मेंटेनेंस ऐसी कौन सी सिस्टम हो सकता है जिससे हम कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए। क्योंकि फ्यूचर के अंदर यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो ये डिमांड इसलिए बनेगी क्योंकि जिस हम लोग जमाने के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें क्या कि इलेक्ट्रिसिटी का खपत बहुत ज्यादा है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यूटिलिटी जहां पर ज्यादा होगी तो डेफिनेटली हमें उसको प्रोड्यूस भी हमें उतना ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमारे पास में ले दे करके एक ही माध्यम बचता है कि हवा और चुंबक, यानी कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये कोई नई बात नहीं है। इस तरीके से बातें यदि आप जानने की कोशिश करें
तो सभी को पता है कि पवन चक्की के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यदि इनके बारे में आपके पास पूरी नॉलेज है, यदि जानने की कोशिश करेंगे, तो वहां भी हवा के एक प्रारूप है, मगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी बहुत कम है और मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग मैं मीटर की बात करूं, जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो रूस से इनकी स्थापना हुई है, और इनकी जो ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन, और नमस्की ब्रिज रशिया से इनकी शुरुआत। तो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर के अंदर हर किसी लाइफ के लिए एक ब्राइट वंडरफुल करियर हमें देखने का मौका मिले। तो देखते हैं, आइए जानते हैं कि हमारा वाई कैसे क्लियर होगा, प्लस इस टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी क्या इनोवेशन है जिससे हमारे फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा लाइफ हम लोग देख पाएंगे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से केवल आप यहाँ पर साइड में, यहाँ पर जो आप यहाँ पर मकान देख पा रहे हैं या रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट देख पा रहे हैं, ये केवल जहां पर भी खड़ा रहेगा तो ओनली ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक पिलर के रूप में ये बिल्डिंगें खड़ी नहीं रहेगी। यानी कि इस टेक्नोलॉजी को खड़ा करने के लिए चारों तरफ से इनकी बिल्डिंगें रहेगी, इसके बीच में पिलर रहेगा और चारों तरफ से इनकी पंखुड़ियां जुड़ी हुई रहेगी। हवा के डायरेक्शन के तहत ये ऑटोमेटिक घूमता हुआ नजर आएगा। जिससे क्या फायदा होगा, इसके नीचे बेसमेंट के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, इसी के मैग्नेट के कारण यानी कि एंटी रोटेशन सिस्टम से भी जहां हवा ना हो तो भी ये मूवमेंट करेगा। प्लस इसके अंदर दूसरी जो ताकत है, मैग्नेट के अंदर इतना हाई पावर्टी छुपी हुई है, क्योंकि जो इसका बेसमेंट है, बेसमेंट के जो पूरा पार्ट, ये बहुत बड़ा मैग्नेट का पार्ट है, ताकि इसकी ऊपर वाला पंखुड़ी के बदौलत जो भी यहाँ नीचे रोटेशन पैदा हो रहा है, तो वहां पर उसके माध्यम से एक उस सिस्टम के बदौलत यहाँ पर मैग्नेट के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। ये कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, ये तकरीबन डिपेंड करता है कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर हम इसको लगा रहे हैं। तो ये मेगावाट बनाने की जो क्षमता है, तो 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। यदि मैं इसकी कंपैरिजन में मैं पवन चक्की की बात करूं, तो केवल वहां पर एक पिलर के ऊपर, एक खंबे के ऊपर तकरीबन 1 से लेकर के 1.5 मेगावाट या 2 मेगावाट तक की भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी मीटर की बात करूं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इसके अंदर जो इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इस सिद्धांत पे काम करता है। इसका जो मेन पार्ट है, इनके अंदर विंडो है। विंडो हवा की चारों तरफ से, यानी कि जो मकान के चारों तरफ से जो पार्ट खुला हुआ है, इसके साइड में क्या विंडो लगा, तो हवा यदि कम भी हो तो इसकी हवा की दिशा को एक कंसंट्रेट दिशा देकर रफ्तार को बढ़ाई जा सकती है। प्लस ज्यादा तेज हवा हो तो भी इनकी जरूरत नहीं है, इसको केवल एक पर्टिकुलर एक नॉर्मल सी हवा जिसको 4 मिली प्रति सेकंड की से भी हवा मिले तो भी यहाँ कंटिन्यू या इलेक्ट्रिसिटी इसी रोटेशन की बदौलत पैदा होता जाएगा। आपने देखा होगा जब पवन चक्की वहां पर ऊपर बड़ी बड़ी पंखुड़ियां लगी होती है, उन ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत लंबी लंबी प्लेटें होती है, उनको ज्यादा तेज घुमाने की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर केवल सारा सिस्टम हल्का सा रोटेशन भी पैदा हो जाए, मगर उसी रोटेशन के तहत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, उसकी पावर और मैग्नेट के सिस्टम के बदौलत। इसके अंदर जो दूसरी क्या है, जो 4 कारण है जिसके बदौलत यहाँ पर कभी भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनना कम नहीं होगा। इसकी कारण क्या है, एक तो इनकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई तकरीबन 190 मीटर से लेकर के 1000 फीट की ऊंचाई तक हम इसको लगा सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी तो इसको उतनी ज्यादा प्रेशर हवा का मिलता रहेगा, और कम प्रेशर के अंदर भी ये रोटेशन पैदा करता रहेगा, जिसके कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो 50% जहां पर भी इनका जो चारों तरफ से मकान बना हुआ है, उस मकान के यानी कि उस बिल्डिंग के अंदर 50% इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 200% की अंदर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो उसमें 50% तो उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर सप्लाई की जाएगी, और 50% इनके अदर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। तो इस ग्रिड के तहत आप जान सकते हैं जहां पर ये बिल्डिंग खड़ा रहेगा, तो विदाउट मेंटेनेंस, विदाउट जिसको कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से लाइबिलिटी लिए, यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाएंगे। इस सिस्टम की अंदर बहुत बड़ी खूबी है, जिसके कारण हम लोग जानते हैं कि क्या क्या खूबी के कारण ये फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा डेवलपमेंट का पार्ट निभाएगा। इसकी मैं एप्लीकेशन की बात करूं,
इस एप्लीकेशन के अंदर लगाने की पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट पब्लिक या कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। और इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग दुनिया के अंदर जैसे जैसे हम लोग पेट्रोल पंप को देखते हैं कि जहां जहां पेट्रोल पंप लगी हुई है, उसी तरीके से इसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोड्यूस कैपेसिटी है, जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी को डिमांड होगी वहां वहां हर जगह पे हम लोग लगा पाएंगे। यहाँ तक कि हॉस्पिटल हो गया, तुम्हारी होटल्स हो गया, या मॉल्स हो गया, इनके अलावा बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन हाउस बिल्डिंग है, वो हर जगह पे इनकी डिमांड जहां पे भी क्रिएट होगी उसी के अकॉर्डिंग इनको हर जगह पे इनको लगाई जा सकती है। इसका यदि मैं साइज की बात करूं, बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन तो इसका विजुअलाइजेशन का पार्ट है कि इसका बिल्डिंग का कैटेगरी कैसा रहेगा, किस तरीके से ये दिखेगा। तो इनका एक बड़ा पैमाना, तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा, हर कोई जो भी बिल्डर होगा या कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट में काम करता होगा, सबकी अलग अलग डिजाइनिंग हो सकती है। मगर हमारे जो मेन जो प्रोजेक्ट है, जो बीच में जो टेक्नोलॉजी लगी हुई रहेगी, जैसे हमारा बीटर, तो इस बीटर का जो टेक्नोलॉजी ये पर्टिकुलर किसी भी एंगल में ये चेंज नहीं होगा। इससे क्या फायदा होगा कि डिजाइन आपकी कुछ भी हो सकती है, रियल एस्टेट का आपका डिजाइन कुछ भी हो सकता है, चाहे आप उसको सर्किल में कह सकते हैं या आपके एंगल में या हाइपर लूप में, किसी भी कंडीशन में आपका डिजाइन आपका हो सकता है। मगर टेक्नोलॉजी जब हमारी सेम होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी धंधा एक ऐसा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होगा जिससे फ्यूचर के अंदर लोग इसको बहुत ज्यादा इसको डिमांड क्रिएट करेंगे। इसके अंदर और भी खूबी होगी, इसके अंदर हेलीपैड सिस्टम का भी नजारा आपको देखने का मौका मिलेगा। तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल ये ऐसा आर्टिफिशियल नहीं है, ये हकीकत में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस टेक्नोलॉजी को हम लोग अंदर लगा पाएंगे, जिसके तहत इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ये करेगा कितनी ज्यादा प्रोड्यूस आपको करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हाउस भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो इससे आपका दो फायदा और भी होने वाला है। जो बिल्डिंग के साथ में हमारा टेक्नोलॉजी जुड़ेगा, यदि इस कंस्ट्रक्शन के साथ में हम लोग एसोसिएट होते हैं, तो हमारी कई गुना में इनकम के दायरा भी उसके साथ में हमारा साथ में एसोसिएट रहेगा। तो विंड इज एवरीवेयर, यानी कि हवा हर जगह पे है। तो इसका अनुमान आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि हवा के साथ में यदि इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया की डिमांड की जरूरत करना पड़े, तो आप इसको कैलकुलेशन ऐसा करके देख सकते हैं, ऐसे कोई देश नहीं होगा जहां पर हवा ना हो, प्लस ऐसी कोई देश ना हो जहां पर उसकी ऊर्जा की जरूरत नहीं हो। और ये दोनों चीज हर देश के अंदर इसकी डिमांड है, राइट। हवा हर जगह पे है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे इसकी डिमांड है। प्लस डिमांड के साथ में यदि मैं बात करूं, तो ये एक ऐसी माध्यम जो मैं बता रहा हूं, तो हर किसी कंट्री को इस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये विदाउट मेंटेनेंस आपको सबसे ज्यादा ग्रिड के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, प्रोड्यूस करने का काम करेगा, जिसके तहत फ्यूचर के अंदर ये बड़ी बड़ी इनोवेशन टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े जो बिल्डर्स है इनको बड़े लेवल पे इनको हायर करेंगे। प्लस इस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट भी बड़े लेवल के प्रोजेक्ट के साथ में इनको एसोसिएट करके इस टेक्नोलॉजी को लगाने का काम करेगा। इससे हमारा दो फायदा होगा। पहला फायदा क्या होगा? नंबर एक, पहला फायदा, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट हमारी पॉल्यूशन से हमारी हम लोग दूषित होते जा रहे हैं, इसको बचाने के लिए कोई भी हमारे पास में पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस पॉल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाए। मगर आज इस टेक्नोलॉजी की बदौलत हम लोग फ्यूचर के अंदर जो पॉल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम लोग रोक पाएंगे। कैसे रोक पाएंगे? जब विदाउट, क्योंकि जितनी भी चीज देखा है से भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपको पता है यदि कोयले से आप बिजली बनाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। उसके बाद में आप यदि यूरेनियम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा वहां पर रेडिएशन। उसके अलावा डीजल पेट्रोल की बात करूं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा वहां पर कार्बन वहां पर प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब जितनी भी माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अब तक जनरेट करके आ रहे थे, तो उन माध्यम से जितना पोल्यूशन पूरे इन्वायरमेंट को हम लोग दे रहे थे, उसका साइड इफेक्ट आपको और हमको सभी को पता है, ओजोन परत हमारी कहां से कहां जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये एक ऐसा माध्यम है, ये हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक बेहतरीन विकल्प है। इससे क्या फायदा होगा? हर गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से आपत्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ये नेचर के साथ में इको फ्रेंडली है। और इसमें फायदा क्या होगा कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो उस इलेक्ट्रिसिटी को जिस बिल्डिंग के साथ में लगा रहे हैं वहां तो 50% सप्लाई कर ही पाएंगे, साथ में इसकी 50% अदर पार्ट के अंदर भी सप्लाई कर पाएंगे। तो ये जैसा प्रोजेक्ट को अब यहाँ बात देख रहे हैं प्रोटोकॉल का, कि जैसे ही इस तरीके से बिल्डिंग हम लोग फ्यूचर के अंदर इस टेक्नोलॉजी की बदौलत हम लोग देख पाएंगे। इसे
कई तरीके के फायदा हमें, जैसे मैंने आपको नजारा बताया, ये फायदा कई तरीके का हमें देखने का मौका मिलेगा। यानी कि बिजनेस का भी बिजनेस, इनकम का भी मॉडल, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद भी विदाउट पॉल्यूशन किए इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन साधन का एक नजारा देखने को इस टेक्नोलॉजी के बदौलत हम लोग फ्यूचर के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। तो ये जो सारी सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तो ये दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आप कहेंगे कि पहले भी आपने पवन चक्की देखा होगा, अभी भी आप देखते होंगे, यहां से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हमारे हिंदुस्तान की मैं बात करूं, तकरीबन हमारे पास में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसमें से करीब 10% हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग इस पवन चक्की के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी कि विंड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसका मैं स्कोप बता दूं, फ्यूचर के अंदर कितना बड़ा स्कोप इस विंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमारा, कितनी बड़ी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की क्या विजन मिशन है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। 2030 तक का जो इनका जो टारगेट है, वो टारगेट 4.5 लाख मेगावाट का बिजली उत्पादन करने की योजना हमारी इंडियन गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है कि 2030 तक हमें कैसे भी करके 4.5 लाख मेगावाट का बिजली का उत्पादन इन सिस्टम के माध्यम से कैसे करके उत्पादन किया जाए, जिसके बारे में बहुत बड़े लोग इसमें एनर्जी के सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से पता होगा। तकरीबन इनका जो लक्ष्य है, इनका लक्ष्य है यानी कि विंड के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का इनका लक्ष्य है। 2022 तक का था, मगर मुझे नहीं लगता 2022 तक ये लोग कर पाएंगे। मगर मुझे इतना जरूर पता है कि 2025 तक यदि 1 गीगावाट का मतलब हो गया 1000 मेगावाट, राइट, इस तरह के 60 गीगावाट का मतलब हो गया 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता हिंदुस्तान गवर्नमेंट का है। तो मैं समझता हूं कि यदि केवल पवन चक्की के बारे इतना इनका लक्ष्य है, तो आप मान के चलिए उनके साथ जो हमारे इनके साथ में भी एसोसिएट हो जाता है। इनको जब गवर्नमेंट को चीज समझ में आएगी कि वीटर उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, प्लस विदाउट मेंटेनेंस इसमें कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, उससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। तो दोस्तों यहां पर 60 गीगावाट की जगह पर हम ये जरूर निर्धारित कर सकते हैं करीब 200 गीगावाट, यानी कि 200 यानी कि 2 लाख मेगावाट की बिजली उत्पादन की क्षमता केवल हम लोग वीटर प्रोजेक्ट के माध्यम से, एक हिंदुस्तान हमारी जो लक्ष्य है, इनके अंदर बहुत बड़ा सपोर्ट का रोल हम लोग वीटर के माध्यम से कर सकते हैं। यानी 4.5 लाख मेगावाट यदि हम लोग पूरे रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि वीटर के माध्यम से हम लोग इतनी बड़ा अहम भूमिका हम लोग निभा सकते हैं। तो ये जिस दिन लोगों को समझ में आएगी, तो उस दिन आप देखना दोस्तों कितना बड़ा पर्टिकुलर इस सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा उछाल आपको देखने का मौका मिलेगा। और इसकी मैं बात करूं, इसकी सबसे बड़ी एक बात खूबी और भी है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खूबी मुझे ये चीज अच्छी लगी, वीटर के जो सस्टेनमेंट है वो तकरीबन 200% इसमें ज्यादा है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को बनाने से पहले इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा सोचा गया। क्यों? जितनी भी आप पवन चक्की देखते हैं तो वहां पर टूट फूट की नजारा बहुत ज्यादा देखने को मौका मिलता है, प्लस मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा होता है। यदि मैं उसके अकॉर्डिंग में बात करूं वीटर के, तो यहाँ पर चारों तरफ से बिल्डिंगें खड़ी पड़ी है, तो आपको पता है कि किसी भी कंडीशन में कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, इसके साथ में इसका विंडो का सिस्टम लगा हुआ है, तो इसको हवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आ जाए इसको अपन भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बिल्डिंग के अंदर मेंटेनेंस चार्ज ना के बराबर, जो नीचे की छड़ें हैं वो बहुत बड़े लेवल पे हैं, जिससे हम लोग हायर लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो उसकी कंपैरिजन में मैं बात करूं, बियर 200% सस्टेनमेंट ज्यादा है विदाउट मेंटेनेंस। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर के साथ खड़ा किया जा रहा है 100% दोस्तों ये सक्सेसफुल टिप्पणी का मौका मिलेगा। हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में यदि डेनिस की मैं बात करूं, एक इंजीनियर है, प्लस इस इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन इनकी 17 साल का कैरियर इनका छुपा हुआ है। तो एक इतनी सार एक लाइफ के अंदर देने के बाद जब किसी का विनय कि पूरे वर्ल्ड के अंदर
विंड के माध्यम से 80% इलेक्ट्रिसिटी जो व्हीकल मार्केट के अंदर आ रही है और भी जो लोगों की यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो विंड के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से, तो हम लोग एक दुनिया के अंदर, एक सिस्टम के अंदर 80% कैसे हम लोग कवर कर पाए, ये इनका विजन के अंदर ये चीजें काफी ज्यादा इंडिकेट किया हुआ है। प्लस इनका मिशन के तौर पे दूसरा पॉइंट है कि कैसे करके हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग खत्म कर पाए, यानी कि जो जो धरती गर्म होती जा रही है कार्बन की वजह से, हम लोग इस टेक्नोलॉजी के बदौलत उसको कंट्रोल कर पाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, जिससे हमारी नेचर ऑटोमेटिक इको फ्रेंडली के रूप में हम लोग फ्यूचर के अंदर अपना लाइफ जी पाएंगे। तो कहने का मतलब जो समझदार व्यक्ति है उनको पता है ग्लोबल वार्मिंग फ्यूचर के लिए कितना बड़ा, ग्लेशियर के लिए कितनी बड़ा नुकसानदायक है। इन चीजों को समझ करके ये टेक्नोलॉजी को हम लोग समझते हैं तो दोस्तों आपको स्टडी करने के लिए आपके पास में बहुत बड़ा विकल्प है ये समझने के लिए। इस टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, ऑलरेडी 75 कंट्री के अंदर ये पेटेंट फाइल लगी हुई है और काफी कंट्री में हमें पेटेंट मिल भी चुका है। इन दोनों को उठा करके अपन देखें तो यहाँ दोस्तों हमें हर चीज का सार नजर आएगा कि ये कोई मामूली चीज नहीं है कि हमने कह दिया कोई स्कैम आपको समझ में आ रही हो। मगर ये क्लियर बता दो, पेटेंट सिस्टम और हर कंट्री के अंदर जाकर के लेना धीरे धीरे करके जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उतनी ज्यादा डीपली हमारे पास में उस कैटेगरी के लोग आ रहे हैं जो वाकई में दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। यहाँ तक कि मेरे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईएसपीसीएस कैटेगरी के लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर भी है। उनको समझ में आने लगी है कि विंड आने वाला फ्यूचर के अंदर कितनी बड़ी रियरेबल टेक्नोलॉजी के रूप में ये फ्यूचर के अंदर कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी ये अपने को सपोर्ट देने वाला है। तो जिनको ये समझ में आने लगी है दोस्तों, वो प्रॉपर तरीके से इनको कन्वे कर रहा है, लोगों को समझा रहे हैं। ये क्यों, ये चीजें केवल मेरी अकेले का नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए फायदा है जो लोग अभी इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस जो फ्यूचर के अंदर अपने कैरियर को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं। हाउ टू बिकम ए ओनर, यहां पर हमारा रोल और आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा और आपका आने का मतलब, मेन मकसद हमारा जो है वाई, वो हमारा आपका क्लियर होने वाला है। क्यों, सबसे पहले यहाँ पर जो टोटल हमारे पास में प्री आईपीओ जो शेयर है वो 314 बिलियन टोटल हमारे पास में प्री आईपीओ शेयर है। इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो है कि 52% कंपनी के पास में होल्डिंग रहेगा, राइट, 314 बिलियन में से। बाकी जो भी है उसमें से 52% कंपनी के पास में होल्डिंग, बाकी के 10% ओनली फॉर केवल हाउ टू बिकम ए को ऑनर के लिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट रखा गया है। यानी 314 में से यदि मैं कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। इसमें फायदा क्या होगा, जो लोगों ने $100 का भी लगाया, कुछ लोगों ने 500, कुछ लोगों ने 1000, फिर कुछ $10,000 का भी लगाया, तो कुल मिलाकर जैसे जैसे लोग यहाँ पर पर्टिकुलर बाय करते जा रहे हैं तो उससे क्या फायदा होने वाला है। फायदा ये कि जब भी हमारा लाइसेंस कहीं पर भी सेल होगा, प्रोजेक्ट कहीं पर भी लगेगा, तो उसका जो पहला जो प्रॉफिट जो भी कुछ भी आए, उस प्रॉफिट का जो शेयरिंग प्रॉफिट है उन लोगों के अंदर बांटा जाएगा जो ये कुछ भी यहां पर जो बाइंग कर रहा है, तो इन लोगों के अंदर उसका पहला लाइसेंस का जो भी प्रॉफिट है यहां पर बांट दिया जाएगा। ये केवल पहला लाइसेंस का नहीं, जैसे जैसे यहाँ पर लाइसेंस पूरी दुनिया के अंदर बिकता जाएगा, चाहे वो एक बिके चाहे 500, हमारी ये लाइसेंस से बिकती जाएगी। लाइसेंस का मतलब क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी जहां जहां लगती जाएगी वहां वहां से लोगों के अंदर बांट दिया जाएगा जो यहाँ अभी बिकम एक ओनर है। यानी कि आप लोग शह मालिक है, हमारे शह मालिक के अंदर कोई पार्टनर नहीं है, कोई बैंक नहीं है, उसके बाद बड़े बड़े निवेशक अभी हमारे साथ में एसोसिएट नहीं है। उसके बाद में हमारे शेयर जाएगा आईपीओ के अंदर। आईपीओ के अंदर इस शेयरिंग प्रॉफिट का हिस्सेदारी नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग यहां पर प्री आईपीओ बना सकते हैं। क्वांटिटी में जितने बड़े लेवल पे आप बाय करेंगे उतना ज्यादा फ्यूचर के अंदर प्री आईपीओ आपको यहाँ पर इसका फायदा आपको देने वाला है। यदि ये चीजें आपको अभी समझ में आ रही है तो जो मौका आपको अभी समझ में आ रही है ये फ्यूचर के अंदर इतना बड़े लेवल पे कभी हम लोग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि
उस समय बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी और बहुत ज्यादा पैसे लेकर के लोग केवल शेयरिंग प्रॉफिट के लिए लाखों रुपए लगा करके केवल छोटा सा, क्योंकि अभी क्वांटिटी बनाने का है और इसी में शेयरिंग प्रॉफिट भी कम भी आपका पैसा लाखों में जाके खड़ा हो जाएगा। मगर जो लोग लाखों केवल हजारों में शेयर लेंगे तो लाखों कैसे कमाएंगे? तो लाखों कमाने के लिए दोस्तों अभी आपको सोचना पड़ेगा। और यदि इसके बारे में आपको फ्यूचर के बारे में पेंशन के हिसाब से आप सोचते हैं तो आपके पास में ये शेयर जब तक रहेगा, लिस्टिंग तकरीबन हमारे जो 8 साल की लेखा जोखा के बाद, यानी कि 2018 से लेकर के 8 साल के लेखा जोखा, यानी कि जो भी हमारी प्रतिलिपि है, तो उसका पूरी विवरण देने के बाद तकरीबन 2024 या 25 का लिस्टिंग का इनका तकरीबन इनका शर्मा निकाला जा रहा है। तो ये मान के चलिए तकरीबन हम लोग उस दौरान लिस्टिंग के कगार पे जाएंगे, चाहे कोई सा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो या लंदन में हो या स्विट्जरलैंड स्टॉक एक्सचेंज में हो, कहीं पर भी जिस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम लोग लिस्टिंग होंगे तो तकरीबन आपको पता है यदि हम लोग न्यूयॉर्क के अंदर लिस्टिंग होते हैं तो मिनिमम इसकी जो मिनिमम जिसकी रेट है होती है, यदि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, क्योंकि वहां पर फी भी आपको पता है कम से कम ना करते वहां पर 2.5 करोड़ से कम वहां पर इसकी जो इसकी जो फीस है वो तकरीबन 2.5 करोड़ के समथिंग स्टार्ट होती है। तो मिनिमम जो बड़े लेवल पे इसकी जो क्वांटिटी प्लस इसकी जो पीछे के जो 8 साल के जो फिजिकल एक्टिविटी टोटल इनकी जो पूंजी है वहां पर लिस्टिंग की जाती है। उसी तरीके से जैसे लंदन की मैं बात करूं, लंदन के अंदर वहां से फीस थोड़ी कम है, वहां 50 से लेकर के 70 लाख के बीच में उनकी फीस है। तो वहां पर मिनिमम जो शेयर लॉन्च होती है तो मिनिमम $1 से उनकी लॉन्चिंग होती है। $1 से लेकर के $60 के बीच में लॉन्चिंग हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका बैक प्रोफाइल क्या है। तो इस तरीके से हर स्टॉक एक्सचेंज की अलग अलग लिस्टिंग का क्राइटेरिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो शेयर यहां पर आप लोगों ने अभी लिया है, बाय कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए फ्यूचर के अंदर ये किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग होता है तो मिनिमम इसकी जो रेट है $1 तो सबसे मिनिमम रेट है, और हो सकता है कि ये $3, $4, $5 भी आपको देखने का मौका मिले। तो मेरे कहने का मतलब जिसके पास में जितना शेयर पड़ा हुआ है फ्यूचर के अंदर यही चीज आपको कंटिन्यू जनरेट करके देता रहेगा। इट इज अ मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट ड्यूरिंग द स्टार्टअप द पीरियड। ये मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा। नवंबर 11, 2018 ये जिस दिन से हमारी इसकी शुरुआत हुई है, जिन लोगों ने वहां से ले रखा है और जिस दिन हमारी स्ट्रेटजी खत्म हो जाएगी तो मान के चले अमूमन उसकी जो पोर्टफोलियो के अंदर की ग्रोथ की बात करें तो तकरीबन इनकी जो उस समय के निवेश और जिस दिन ये लिस्टिंग की कगार तक पहुंच जाएगा तकरीबन 300 गुना के सम ग्रोथ हो सकती है। अभी आप अमूमन लगा करके देखिए पिछले 10 महीने के अंदर जिन लोगों ने इसको बाय कर रखा है तो उससे जा करके पूछिए कि उनकी प्रॉफिट की बात करें तो उसकी संपत्ति कई गुना के कगार पे जाके खड़ा हो गया है। तो इस तरीके से जैसे जैसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो ये संपत्ति आपकी कई गुना ज्यादा प्रॉफिट के रूप में हिस्सेदारी आप बनते जाएंगे। डिमांड की मैं बात करूं तो दुनिया के अंदर एनर्जी का जो सेक्टर है बहुत बड़ा डिमांड वाला सेक्टर क्रिएट होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी है कि हम लोग यूटिलिटी की बड़ी मात्रा एनर्जी का सबसे बड़ा कंज्यूम हम लोग करने वाले हैं। जिस तरीके से मार्केट अंदर गाड़ी आ रही है, उसके बाद घरों के अंदर हमारी जो यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, इन सब चीजों को देख करके दोस्तों ये लगता है कि आप हम रोक नहीं सकते हैं। जिस तरीके से मैंने केवल इंडियन गवर्नमेंट की बात बताई, हमारी जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर चौथे नंबर का हम लोग एक टेक्नोलॉजी विंड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नंबर 1 में अमेरिका है, सेकंड में है चीन है, तीसरे में हमारी जर्मनी है, उसके बाद में चौथे नंबर में इंडिया है। तो इस तरीके से मैं बात करूं कि ये फ्यूचर के अंदर ये बहुत बड़ा एक उन लोगों के लिए एक विकल्प है जो लोग वाकई में अपनी करियर की स्कोप के हिसाब से देखना चाहते हैं। और यहाँ पर जिस विटर की मैं बात करूं इतनी बड़ी स्कोप छुपा हुआ है, यहाँ पर करोड़ों लोगों का रोजगार इसके अंदर छुपा हुआ है।
ये हमारी प्रोजेक्ट टीम है, प्लस हमारे सुपरवाइजरी कमेटी में आने के लिए आप सभी लोग जो कोऑपरेटिव वीटर इंडिया के साथ में जुड़े हैं, तो सभी लोगों से एक ही मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि जब भी हो, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये लोगों को एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करें, और यहाँ पर सुपरवाइजरी कमेटी में आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन ये दी जाती है कि फ्यूचर के अंदर आप किस तरीके से अपने आप को स्टेबल करके कोर टीम के अंदर या हमारे सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर जा करके आप भी एक अच्छी इस बिजनेस का मॉडल बन सकते हैं। और मॉडल के तौर पे जैसे ही आपको लोगों को पता चलेगा, क्योंकि डेनिस प्लस इनकी जो बैक ऑफ इसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इनको सब कुछ पता होता है कि कौन आदमी किस तरीके से काम कर रहा है। तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सब चीज जैसे एक्टिविटी आपकी अचीव होगी, तो नो डाउट पूरी दुनिया के अंदर आपको एक इस वीटर प्रोजेक्ट के अंदर हो या और भी प्रोजेक्ट के अंदर हो, तो आपको एक बेहतरीन मौका मिल सकता है। अच्छा निवेशक बन करके केवल आप प्रॉफिट ले सकते हैं, मगर यहां पर एक अच्छा निवेशक प्लस यहां पर अच्छा सिस्टम के साथ में कोऑपरेट करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको बिजनेसमैन की अपॉर्चुनिटी आपके साथ आप कर सकते हैं, और फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा प्लानिंग आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। अभी आप जिस पोजीशन में यहाँ पर खड़े हैं, तो बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर कुछ ही लोग इसको जानते हैं, मगर कल हम लोग यहाँ पर नहीं होंगे। दुनिया कल यहाँ पर बदलती हुई नजर आपको आएगी। इसके पीछे कारण दोस्तों ये है कि कभी भी समय किसी का वेट नहीं करता है। कल हम लोग पूरी दुनिया के अंदर जैसे ओरा फैलेगा, तो नो डाउट पूरी दुनिया के लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब फ्यूचर आपके सामने है, और जैसे ही ये ऑरा पूरी दुनिया के अंदर जाएगा, तो नो डाउट आपकी फ्यूचर की, आपकी लाइफ की, आपकी फैमिली की जो कैरियर है, नो डाउट इसमें बहुत बड़ा ब्राइट यहाँ पर आपको देखने का मौका मिलेगा। अभी तकरीबन जितनी भी लोग पूरी दुनिया के अंदर है, तो तकरीबन के अंदर अभी यहाँ पर है, और जिस तरीके से कम्युनिटी यहाँ बढ़ती जा रही है, तो मैं इतना सा कहूंगा कि फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा आपको यहाँ पर एक अपने आप को स्टेबल करने का आपको मौका धीरे धीरे करके दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब आपके सामने मौजूद है। जिस तरीके से आप इसको देखेंगे, तो दो पार्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा। यदि आप यहाँ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो पोर्टफोलियो के रूप में सबसे बड़ा जो आपका जो सकते हैं, ये एक तो एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के बारे जो चीज थी मैंने आपको बताई है। उसके बाद में एक्टिव इनकम, यदि आप यहाँ साथ में आपके पास हो सकता है पैसा हो या ना हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इस सिस्टम के साथ में जुड़ करके एक्टिव इनकम के रूप में पैसा कमा सकते हैं। तो एक्टिव इनकम हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर 60% का डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के अंदर होती है, और 40% हमारे एक्टिव इनकम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके बारे में मैं अपने जो कोऑपरेटिव वीटर इंडिया के जो पार्टनर है, एसोसिएट है, मिस्टर जसपाल सिंह, उसको मैं इनवाइट करूंगा। यदि यहाँ पर हो, सबसे पहले तो मैं इनवाइट करूंगा। यदि हमारे बीच में मौजूद है, तो मैं जसपाल जी को एक बार इनवाइट करूंगा। प्लीज जसपाल जी यदि यहाँ पर है, तो प्लीज रेज योर हैंड। उसके बाद जसपाल जी के माध्यम से हम लोग एक्टिव इनकम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जसपाल जी यदि आप यहाँ पर हैं, तो प्लीज अपने नेम से, ओके सॉरी प्लीज जस्ट मिनट, ओके आप मेरी तरफ से, ओके राइट आवाज आ रही है सर? थैंक यू। मैं जसपाल जी आपको मोस्ट वेलकम है आज की सेशन के, और एक्टिव इनकम के पार्ट में स्पेशल आपसे मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, सर की बात करेंगे कि एक्टिव इनकम के तौर पे हम लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं। ओके ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर। आवाज आ रही है जसपाल जी? आप मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे को आ रही है। मेरी आपको आवाज आ रही है? हाँ ओके आ रही है। हेलो, जस्ट मिनट। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जसपाल जी आवाज आ रही है? ओके। सभी लोगों का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम जसपाल है, मैं पंजाब लुधियाना से बोल रहा हूँ। तो अभी विपुल जी ने हम सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया इसकी पैसिव इनकम के बारे में।
तो हम सभी एक बार तहे दिल से विपुल जी का धन्यवाद करेंगे कि काफी महीनों से ये बड़ी लगन से, मेहनत से ये इस कॉन्सेप्ट पे लगे हुए हैं और हमें ज्ञान देते रहते हैं। तो आज जो पैसिव से एक्टिव इनकम का जो इन्होंने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो इनकी सोच पे मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो विपुल सर, मैं स्क्रीन अपनी शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे को आप अप्लाई कीजिए। जस्ट मिनट, मैं स्क्रीन दे रहा हूँ आपको। ओके, नहीं आप मेरे को परमिट कीजिए, मैं अपनी स्क्रीन दे रहा हूँ सर। इसकी परमिट सर भी थोड़ी मोहित के पास में है, मैं थोड़ी वहाँ पर यहाँ पर एक पार्ट बना हुआ हूँ, राइट। शेयरिंग का पार्ट मेरे पास अभी नहीं है, मोहित के पास है। तो एफिलिएट जो प्रोग्राम है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मैंने कुछ स्पेशल डिजाइन किया था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी देखेंगे, ठीक है। अभी जो एफिलिएट सिस्टम है, ये कंपनी ने हमारे लिए बहुत अच्छा डिजाइन किया है इस नजरिए से कि जो मेरी जो टीम है, जो मेरी सेना है, अगर आज शेयर बनाने जा रही है, ठीक है, पैसिव इनकम इसमें बहुत ज्यादा आएगी, इतनी ज्यादा आएगी कि हमारे बच्चे बैठकर खाएंगे तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन आज के समय में हम अपना घर कैसे चलाएं, और ये जो एफिलिएट सिस्टम है, इसमें आप अपने घर का खर्च भी चला सकते हैं, प्लस आप इसमें आप अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई टारगेट लेके चले कि मैं 1 करोड़ शेयर कमाना चाहता हूं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1 करोड़ शेयर भी कमा सकते हैं इसके एफिलिएट सिस्टम खत्म होने से पहले। तो कंपनी को जब जो भी हमारे पास से अमाउंट जाती है, तो कंपनी उसको 60 और 40 के रेशो में डिवाइड कर देती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 60% जाता है प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में, जैसे कोई सेमिनार लगे हैं, कोई एग्जीबिशन लगती है, जब भी दुबई एक्सपो हुआ है, कोई लेजर कटिंग है, कोई प्रिंटिंग है, या हमारा इनका ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय है उनकी सैलरी है, ये सबका सब इस 60% में बढ़ जाता है। और जो 40% है, 40% को विदाउट टर्म एंड कंडीशन, मीन्स आज इंडिया में जितने भी प्लान चल रहे हैं, अगर इस 40% को बांटना हो, तो मैंने देखा है उसको बहुत सी कंडीशनों में बांटा जाता है। बांट देते हैं सिर्फ 20 से 25%, लेकिन उसमें 100 तरह की कंडीशन लगा देते हैं कि इतनी लेग मेंटेन करोगे तभी इतना आएगा, इतना महीने का बिजनेस डालोगे तभी ये पैसा आएगा, इतनी मैचिंग होनी चाहिए तभी आपका पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे 40% लेने के लिए आपके ऊपर कोई भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई नहीं है। और मैं एक और बात आपको बता देता हूँ कि ये एक ऑप्शन है, आप इस एफिलिएट सिस्टम को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है। अगर नहीं करना चाहते तो आप एज ए इन्वेस्टर के तौर पे इसकी लिस्टिंग होने तक इसकी वेट कीजिए, और 2024 में इसकी पेमेंट आ रही है जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग बोनस है, तो तब तक आप उसका वेट कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव इनकम अब इसको लेवल वाइज कंपनी ने डिवाइड किया है। पहले लेवल पे आपको आ रहा है 10%, दूसरे लेवल पे आ रहा है आपको 5%, तीसरे लेवल पे आपको 2%, और फोर्थ लेवल से लेकर 10th लेवल, अगर आप इसको किसी लेवल के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं, तो आज इंडिया में लेवल का बहुत ट्रेंड चल रहा है। भाई कितने लेवल का प्लान है, अगर आप इसको 100 लेवल बोलोगे तब भी मैं बोलूंगी ये 100 लेवल का प्लान है, 1500 लेवल का भी प्लान है, 2000 लेवल तक। जब तक आपकी टीम बनती जाएगी, आपको वहां से कुछ ना कुछ होती रहेगी, और ये इनकम कंपनी आपको माइक्रो सेकंड में रूबल फॉर्म में दे देती है, और उसको आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी TRC20 के एड्रेस पे विद इन 24 आवर में आपके TRC प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाती है। मैंने बहुत बार ये विड्रॉल ली है और मैंने इसमें पोर्टफोलियो भी अच्छा जनरेट किया है। तो इसमें अभी मोहित जी ने और विपुल जी ने एक बड़ा फॉलो करें तो हम इसमें अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो जनरेट भी कर सकते हैं। तो वो कैसे,
10/10 का अगर हम मैट्रिक्स लेकर चले कि आपने ज्वाइनिंग की, मैं कम से लगा रहा हूं, जो इसका बेसिक प्लान है, बेसिक प्लान क्या है इसका, $100 का, आपने $20 से इंस्टॉलमेंट लगाई, तो आपको कंपनी देती है 34,462 शेयर, जो कि 2025-27 में आपके $34,462 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट है, लेकिन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने से पहले अगर आप 10% अपने जैसे डायरेक्ट कर देते हो, तो यहाँ पे आपकी इंस्टॉलमेंट, जो 5 इंस्टॉलमेंट आपने देनी थी, वो आपकी टोटल यहाँ से फ्री हो जाएगी। तो आपके इंस्टॉलमेंट का टेंशन हो गया खत्म। अब यही बात अपने उन्हीं 10 लोगों को बताई, तो कि ये ऐसा फार्मूला लेके चलें कि 10 लगाओ इंस्टॉलमेंट फ्री करो, तो वहां से आपका जो इनकम जनरेट होगा, मैं INR में बताता हूँ, तो वहां से आपके दूसरे लेवल में आपको 8,000 रुपया महीने का आने लग जाएगा, जो कि 5 महीने के लिए फिक्स हो गया है, वो आना ही आना है। अब तीसरे लेवल पे यहाँ पे आपका 2% आता है, वहां पे अगर वो 10 लोगों ने 100% की टीम बना दी थी, वहां से आपकी 1000 की टीम बन जाती है तीसरे लेवल में, तो वहां पे आपका जनरेट हो जाता है वहां पे तकरीबन 10,000 से सॉरी 30,000 के करीब आपका महीने का वहां पे फिक्स हो गया वो भी। अब फोर्थ लेवल से जो आपकी टीम की कैलकुलेशन बनती है, वो 1,00,000 रुपीज की बनती है फोर्थ लेवल पे। अभी जैसे एक बड़ी पिक्चर में एक स्लोगन था ना, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो फोर्थ लेवल से भी आप 1,00,000 रुपीज एवरी मंथ कमा सकते हो, और अभी बहुत से लेवल बाकी है। यहीं तक बोलता हूँ कि अगर यहीं तक भी आपने और आपकी टीम ने मेहनत कर ली, तो आपका 1,00,000 रुपया पर मंथ आपका फिक्स हो गया, और उसमें से आप 50-60 हजार रुपये आपके घर के खर्च में लगा निकालें, और 50% से आप अपने शेयर बाय करते रहें, जो कि बैलेंस में उसी वक्त माइक्रो सेकंड में 2-3 सेकंड में आपके नदर पैकेज परचेज हो जाएगा। तो अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन देता तो उसे बढ़िया आता था, लेकिन अब बिना देखे मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने इसकी वीडियो भी काफी अच्छी वीडियो बनाई हुई है। फिर भी बिपुल सर, यहाँ तक आज का, नेक्स्ट टाइम फिर हम कभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल राइट। थैंक यू जसपाल जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वाकई में काबिले तारीफ है, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कीमती समय दिया और बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दी। दोस्तों, एक अपडेट मैं देना चाहूंगा, जितने भी लोग, मैं अभी हम लोग 64 पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद हैं, राइट। तो कल इसके बारे में एक चर्चा हम लोग स्पेशल तरीके से करेंगे कि जो लोग पर्टिकुलर जो 10,000 से लेकर के 25,000 रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं, तो कल पर्टिकुलर मैं एक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी आप काम करते हैं तो 10 से लेकर के 25,000 रुपए पर मंथ इजी प्रोसेस के तहत यहां मेहनत कमा सकते हैं। और यदि जिनकी इच्छा है 30,000 से लेकर के मुझे 60,000 रुपए पर मंथ कमाना है, तो वो कल स्ट्रक्चर वो भी मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। तो मैं स्पेशल कहूंगा कि जो लोग वाकई में सिस्टम के साथ में ऑपरेट करके काम करेंगे और इसके साथ में मिलकर के काम करेंगे, तो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपए पर मंथ कैसे कमा सकते हैं, उसके कल उसके बारे में स्पेशल तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा, और बाकी कुछ अपडेट्स जो कल हम लोग देने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि कल इनकम के बारे में स्पेशल हम लोग बात करेंगे, और कल यूएसडीटी के पर्पज से हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से यूएसडीटी में ज्वाइनिंग लगाने के बाद आपको इसके लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ता है, और इस प्रोसीजर के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। तो ये इंफॉर्मेशन दो दिया प्रॉपर तरीके से ले लिए, तो आपकी यूएसडीटी के फॉर्म में भी आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, प्लस यहाँ पर कैलकुलेशन में आप इसको इजी प्रोसेस के साथ किसी को बता सकते हैं कि आप यहाँ पर मंथ 50,000, 30,000, 40,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कल हमारी एक अपडेट का नया हुआ रहेगा। तो मैं कहूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना ज्यादा क्वांटिटी में आप अपने लोगों को बुलाते हैं, तो उनको सीखने का बहुत अच्छा तो मौका मिल सकता है। तो मैं आज की सेशन हम लोग तकरीबन 1 घंटा पार कर चुके हैं।
और इसी के साथ में आज की सेशन में ये तक रखना चाहूंगा। और बाकी कल से हम लोग कंटिन्यू अपने सिस्टम को ऑपरेट करते रहेंगे और आपके जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम गेस्ट होता है यहाँ पर इनवाइट करने की आप लोग कोशिश करें। राइट, इसी के साथ में मैं अपनी आज का पॉइंट में यही तक रखना चाहूंगा। और जो आप लोगों ने जो कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोगों को दोबारा करके मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कीमती समय के लिए। तो कल जो भी समय के साथ में अपने समय को सदुपयोग करिए और लोगों के साथ में, जिसको कहते हैं वेल्थ की इंफॉर्मेशन जो है, अच्छी तरीके से उनके साथ में शेयरिंग करने की कोशिश करें, जिससे आपका पोर्टफोलियो में ग्रोथ आएगी, एक अच्छा बिजनेस का आपका मॉडल बनता जाएगा। तो मैं आपका होस्ट मिस्टर विपुल, आज की सेशन यहीं तक मेरे लिए, और इसी के साथ में थैंक यू, आई लव यू, ओके बाय।